करें? वही अपने ग्रुप में आपके नाम के नहीं है, आपके नाम से मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो क्वेश्चन, तो भेज दूंगा आंसर्स। कौन से, गौरव गुप्ता की आपका वाला? नाम पर भेज दो, गौरव गुप्ता जी भेजोगे तो मुझे आंसर मिल जाएंगे, तो मैं दीपक गुप्ता, ठीक है बेटा। सर मेरा वो एक डाउट था वो बाकी है। किसका? सर जानवी का। जानवी का एक डाउट है, हम देखते हैं क्वेश्चन कहाँ भेजा है। सर मैंने आपको भेजा था बहुत पहले, पर आपने देखा उस दिन था मैं आई थी, तो सर आपने मेरे को बोला था। हाँ, तो वो क्वेश्चन मेरे को दोबारा से भेज दो एक बार। ओके सर। चलो ये देखो, इन ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 65, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री। आपको सभी एंगल्स ढूंढने, एंगल ए बी सी तीनों ढूंढने। जो ढूंढ के बताओ एंगल ए बी सी तीनों एंगल। ढूंढ सकते हो कि नहीं, पहले बताओ। धनराज आ सर गए? इसी वाले के अंदर डाउट था। इसी में डाउट है? चलो मैं बता, यस सर, माइनस वाले में भी था इसका क्वेश्चन। चलो मैं बता दूं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करो, आप सभी एंगल दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्लस कर दो। एंगल ए एंगल बी दो बार आ रहे तो उसको एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकते हो। फिर एंगल सी एंगल बी को बाद में लिख दो, एक एंगल इक्वल टू 65 प्लस 140 दैट इज 205। लेफ्ट को लेफ्ट से प्लस किया, राइट को राइट से प्लस किया, पता चला आप लोगों को? देखो हाँ सर। एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल बी, एक एंगल बी को लास्ट में। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह 180 डाल सकते हैं, क्यों 3 एंगल का सम 180 होता है। एंगल बी को आपने ऐसे रखा इक्वल टू 205। अब एंगल बी की वैल्यू चाहिए तो 205 माइनस 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू 5 टू 25 डिग्री एंगल बी का वैल्यू आ गया। अब एंगल बी की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज 65। एंगल ए को तो ए रखा, बी की जगह आपने 25 डाल दिया, इज 65। एंगल ए इज इक्वल टू 65 माइनस 25। 25 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए का आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। एंगल ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, अब सी चाहिए। आप एंगल बी की जगह सेकंड इक्वेशन, एंगल बी प्लस सी इज 140। बी की जगह आपने डाल दिया 25 प्लस सी इज 140, और एंगल सी का वैल्यू चाहिए तो 140 माइनस 25, तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 115। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों आपके कैलकुलेट हो गए, ए का 40 बी का 25 सी का 115। बेटा देख लो आप लोगों को समझ में आ गई है कैसे किया मैंने, चेक कर लो तो एक बार फिर से बताओ, देखो फिर से बता देते हैं। आपको दो कंडीशन दी है, अब दोनों को प्लस कर दो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल बी, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 65 प्लस 140 205 राइट में। लेकिन आपको पता है 3 एंगल का सम, एंगल ए बी सी का सम 180 होता है, और एक एंगल बी को छोड़ दो क्योंकि 3 एंगल का सम 180 होता है, एक एंगल आपका ऐसे ही छोड़ दो 205। एंगल बी की वैल्यू चाहिए, 180 को राइट में जाके 205 से माइनस कर दिया 25 आया, तो ये एंगल बी की वैल्यू अपने आप ही निकल आई। अब आपको पता है ए बी का सम 65 है और बी का वैल्यू 25 है, तो ए ढूंढने के लिए 25 यहां जाकर माइनस कर दोगे तो ए का आंसर अपने आप निकल आएगा। और यहां देखो बी का 25 है, बी प्लस सी 140, सी का वैल्यू चाहिए तो 25 यहां 140 से माइनस होगा 115 आ जाएगा। स्ट्रेंथ से आया आपको बेटा? हाँ सर। देखो स्टेप, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसमें ये वाला टाइप का क्वेश्चन दिया था। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान देखना, ये बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक का एक तरह से ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, बुक में दिया और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन क्या, पहले ये समझ लेना। एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, ए बी
सी। आपने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, एंगल सी का बाइसेक्टर बनाया, ये मीट कर ओ पॉइंट, बाइसेक्टर हाफ ऑफ कर दिया, इधर से हाफ ऑफ, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना पड़ता है, ये जो एंगल बीओसी आया, एंगल बीओसी, इसका जो वैल्यू है वो 90 माइनस 90 सॉरी प्लस 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी इसकी वैल्यू 90 प्लस एंगल ए का हाफ है। ये प्रूफ करके आपको दिखाना है, प्रूव दैट। ये बुक का टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, क्या आप लोग कर सकते हो? कोई कर सकते हैं इसको, ट्राई करके देखो। एंगल बीओसी का वैल्यू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये वेरीफाई करना है। किसी को आता है? कोई मेरी हेल्प करेगा कैसे सॉल्व करना है? सर क्वेश्चन वापस रिपीट करो ना। देखो क्वेश्चन ये, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी का बाइसेक्टर बना है, एंगल सी का, ये ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और ये जो एंगल बीच में बना है ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, मतलब 90 और हाफ ऑफ ए करो, दोनों को प्लस करने से बीओसी का वैल्यू आता है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो नहीं आता, मैं आपको हेल्प करता हूं कैसे करना सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करो, बीओसी ट्रायंगल। इसमें तीन है, इसको 1, इसको 2 और इसको बीओसी। एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? 180। ट्रायंगल बनना तो 180 आएगा, आपने 180 डाल दिया, बिल्कुल सही। अब यहां लिखा है एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 क्या है, हाफ ऑफ बी है, तो 1 की जगह आप हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हो, 2 की जगह हाफ ऑफ एंगल सी लिख सकते हो, क्योंकि 2 एंगल सी का हाफ है 180। बीओसी यहां रखा, दोनों में देखो हाफ ऑफ कॉमन, बाहर हाफ कॉमन निकाल लिया, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल बीओसी प्लस हाफ। आपको पता है एंगल बी और सी का सम कितना होना चाहिए? कोई बता सकता है एंगल बी और सी का सम कितना होना चाहिए? आपको पता है अगर इसमें 90 डिग्री। ए को ऐड करें तो टोटल सम 180 होगा। सर 120, सर 120 होना चाहिए एंगल बी और सी का। सी का सम 180 180 माइनस है। हाँ, तो अगर बी और सी का सम चाहिए तो ए को राइट में ले जाना पड़ेगा, तो बी और सी का सम हो जाएगा 180 माइनस ए। तो ये जो बी और सी है इसकी जगह आप लिख सकते हो 180 माइनस एंगल ए इज 180। क्लियर हुआ? सिर्फ बी और सी की जगह 180 माइनस थर्ड है, मतलब जो एंगल बच गया वो लिख। अब इसके बाद हमने फिर से यही लेफ्ट हैंड साइड लिया, बी ओ सी प्लस ब्रैकेट ओपन किया, हाफ ऑफ 180 इज 90 प्लस माइनस 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 हाफ ऑफ एंगल ए, और ये पूरा मिलाकर 180 डिग्री। अब आपको सिर्फ बीओसी की वैल्यू चाहिए, तो आपने बीओसी लिखा इक्वल टू 180, 90 और प्लस 90 आ जाएगा माइनस 90, माइनस यहाँ जाके प्लस हाफ, 180 में से 90 माइनस किया 90 प्लस हाफ एंगल ए, ये आपको बीओसी मिल गया। यानी बीओसी इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये आपका प्रूफ हो गया। देखो आप लोगों को पूरे स्टेप देखो, अगर आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चेक कर लो, कोई स्टेप आपको समझ नहीं है, मैं अभी फिर से रिवाइज कराता हूं, सब लोग देख लो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। फिर से करो, चलो। आपको बीओसी एंगल चाहिए तो बीओसी ट्रायंगल सिलेक्ट करो पहले। इसमें एंगल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और O आ रहा है। बीओसी आ रहा है इक्वल टू 180। बीओसी यहीं रखा, 1 की जगह हाफ ऑफ बी, 2 की जगह हाफ ऑफ सी रखा, 180। हाफ कॉमन, बी प्लस सी, बीओसी इज हाफ, बी और सी का सम 180 माइनस ए इक्वल टू 180। फिर आपने ब्रैकेट ओपन किया, बीओसी प्लस 90 माइनस प्लस माइनस माइनस हाफ ऑफ ए इज 180,
अब ये दोनों एंगल आप राइट में ले गए तो ये आ गया 180 माइनस 90 प्लस हाफ ए, तो VOC इज 90 प्लस 180 माइनस 90 इज 90 प्लस हाफ ऑफ ए। ये आपका प्रूफ हो गया। इतना इजी प्रूफ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक ट्रायंगल ही सिलेक्ट करना है बस। सर ये 3 मार्क्स में आ सकता है? ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, 3 का नहीं 4 मार्क्स में पूछते हैं। चलो अब इसी के ऊपर मैं बेस क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो आपको अगर एग्जाम में ऐसा बोला डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, इस तरह का क्वेश्चन ही है। ये ट्रायंगल दिया है एबीसी, एंगल बी आपको 50 डिग्री, एंगल सी आपको 60 डिग्री, इसका बाइसेक्टर बनाया, ओ पॉइंट आया। आपको ये एंगल कितने डिग्री का ये फाइंड करके बताना है। बताओ बीओसी कितने डिग्री का होगा? सर 125 125 बिल्कुल 125 देखो ये 50 है ये 60 है तो 110 ये 70 हो गया। अभी मैंने बताया था यह एंगल चाहिए बीओसी, तो आपको क्या करना है 19 प्लस इसका हाफ कर देना, हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ 70 35 आ रहा है, तो इसको ऐड किया 125 डिग्री अपने आप ही निकल आया। यही वाला जो कंसेप्ट लिया हमने, ये दोनों एंगल पता है तो थर्ड एंगल से ये ढूंढ लिया आपने और इसका हाफ करके 90 में प्लस करते ये बीओसी आ जाएगा ये। और दूसरा तरीका करना तो एक और तरीका है, ये 25 ये 25 ये 30 ये 30 प्लस 25 65, 180 में से माइनस किया तुमने 55, 180 में से माइनस किया तो भी आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, उससे भी निकल जाएगा। और डायरेक्ट एमसीक्यू में ये मेथड आ जाएगा सीधा। किस किस को समझ में नहीं आया रेज योर हैंड। धर्मराज तुम्हारे को आया बेटा? धर्मराज तुमको आया? नो सर। नहीं आया? देखो फिर से समझ लो कि अगर मान लो ये एंगल 80 डिग्री और ये 70 डिग्री दिया है तो ये एंगल कैसे ढूंढेंगे? इन दो को प्लस करके 180 से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 50, नहीं आई थिंक आ जाएगा, सॉरी सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, अभी सुनाई दिया बेटा? हाँ सर 30। अब ये एंगल ढूंढना है तो तुम क्या करो इसका हाफ कर दो, 30 का हाफ 15, ये 90 में प्लस कर देना, 90 प्लस 30 का हाफ 15, तो ये अपने आप ही 105 डिग्री का एंगल है। या दूसरा तरीका, ये 80 दिया, 80 का हाफ किया 40, ये एंगल ले लेते हैं दोबारा, ये 40 यहां से किया, ये 35, इनको प्लस करके 75, 180 में से माइनस किया तो भी आपका 105 आ जाएगा। दो तरीके हैं, लेकिन आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये ट्रायंगल दिया है। अब यहां से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी का जो एक्सटीरियर एंगल ये दिया है और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के हाफ एंगल करके आपने एक्सटेंड कर दिया, ये मीट करे ओ पॉइंट पर। आपको प्रूव करना एंगल बीओसी इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, पहले प्लस था अब माइनस है, बाहर होगा तो माइनस, अंदर होगा तो प्लस, ये प्रूव करके दिखाना। श्रेया, त्रिशा बताओ कैसे करेंगे इसको? त्रिशा आता है तो क्वेश्चन बोलना ना। त्रिशा बता सकते हो कैसे करना है इसको? नहीं आ रहा सर। इसको आता है बेटा, कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करना है इसको? सर एक बार वापस से क्वेश्चन बोलेंगे। ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाला एंगल बी है, इसको हाफ किया, ये बाहर वाला एंगल सी को हाफ किया, दोनों मीट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। आपको प्रूव करना है
कि ये जो एंगल आ रहा है ना बीच या एंगल BOC या एंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। 90 में से अगर एंगल ए को हाफ कर, एंगल ए का हाफ माइनस करें तो BOC की वैल्यू आ जाएगी। पार्षद तो बताओ, पार्षद को आ रहा है? ये भी टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्व करके दिया है, चलो मैं बता दूं कैसे करना। फिर से वही तरीका, इसको 1, इसको 2 और ये ना ट्राइंगल मैंने सिलेक्ट कर दिया। इन ट्राइंगल BOC में एंगल 1, एंगल 2, एंगल सर आ गया। इन सबका सम 180 आ रहा है। देखो एंगल 1, 2 और BOC का सम 180। वेरी गुड राहुल, देखते हैं तुमने कैसे किया। एंगल 1 की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल B। जो एंगल 1 है वो एक्सटीरियर एंगल B का हाफ है, और जो 2 है वो हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल C प्लस BOC, इन तीनों का सम 180। अब लिखा हाफ, दोनों में से हाफ कॉमन, ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल B प्लस एक्सटीरियर एंगल C प्लस, और ये ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ हाफ ऑफ कॉमन लिया, BOC इक्वल टू 180। चलो और भी बताओ एक्सटीरियर एंगल B का वैल्यू कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल B का सम कितना होता है? मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी। प्रश्न तुम बताओ, एक्सटीरियर एंगल B का वैल्यू कितना होता है? ये एंगल B कितने डिग्री का है? एक्सटीरियर एंगल B इज सम ऑफ A प्लस C। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, और एंगल एक्सटीरियर एंगल C किसका सम होगा स्वयं? एक्सटीरियर एंगल A और B का सम। B A और C A और B का सम होगा। तो आपने यहाँ लिखा हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल B की जगह आपने लिखा A प्लस C और C की जगह लिखा A प्लस B प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो इसमें हम तीन एंगल लेते हैं ABC। देखो ये तीन एंगल है CAB, इसका सम 180। तो हमने लिखा हाफ ऑफ एंगल A को छोड़ दें तो C प्लस A प्लस B का सम 180, थ्री एंगल का सम, एंगल A C और B का सम 180 प्लस BOC इक्वल टू 180। अब इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, एंगल A का हाफ ऑफ एंगल A, 180 का हाफ क्या? हाफ ऑफ 180 इज 90 प्लस BOC इक्वल टू 180। पहले देखो हाफ ऑफ A लिया प्लस हाफ ऑफ 180 का 90 प्लस BOC इक्वल टू 180। अब आपको BOC फाइंड करना है, तो BOC को यहीं छोड़ के सबको राइट में लेंगे, 180 माइनस 90 माइनस हाफ एंगल A। तो यहाँ गया BOC का जो वैल्यू आया 180 में से 90 माइनस किया 90 माइनस हाफ एंगल A, ये आपको BOC का वैल्यू आया। जब चेक करो ये आपको आया समझ में पूरा, शुरू से देखो पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने। फिर तुम्हें आया समझ? हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो, एक बार वापस फिर से बताऊं? फिर से देखो लाइन एक बार फिर से समझा। फिर से समझाओ। हाँ बोलो। पहले आपको कौन सा ट्राइंगल श्रेयांशी कौन सा सिलेक्ट करना है? BOC एक्सटीरियर वाला, बाहर वाला, इसको सिलेक्ट किया। इसमें एंगल 1 जो अंदर आ रहा है, ये ट्राइंगल के अंदर 1 प्लस 2 प्लस BOC इज 180। फिर 1 क्या है? 1 हाफ ऑफ एंगल B है, 2 हाफ ऑफ एंगल C, वो हमने लिख दिया, प्लस BOC इज 180। हाफ कॉमन, एक्सटीरियर एंगल B एक्सटीरियर एंगल C प्लस BOC इज 180। एक्सटीरियर एंगल B मैंने बताया था A और C का सम होता है, तो A प्लस C लिखा, एक्सटीरियर एंगल C लिखा, A प्लस B लिख दिया, प्लस BOC इज 180। लेकिन आपको बोला CAB थ्री एंगल का सम 180, छोड़ एक एंगल A छोड़ दो, बाकी तीन एंगल का सम 180, डिफरेंट एंगल होने चाहिए। फिर हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ 90 आया प्लस BOC इज इक्वल टू 180। अब से BOC को यहाँ छोड़ के हाफ A और 90 को राइट में लेंगे तो माइनस 90 माइनस हाफ A,
तो 180 में से 90 माइनस किया, 90 माइनस हाफ ए बीओसी की वैल्यू होगी। ये आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं प्रूफ को बुक में सॉल्व किया हुआ है। चलो अब मैं आपको कुछ वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये रफ कर दूं, समझ आ गया हो तो आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। अब आप लोग ये ध्यान से करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया है आपको, एक ट्राइंगल एबीसी इसमें यहां से एक लाइन ड्रॉ किया एडी और यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया, दैट परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे हैं। यह एंगल आपका y डिग्री का है, दिस एंगल इज 40 डिग्री, यह एंगल आपका 30 डिग्री का है और एंगल सी आपका x डिग्री का है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x एंगल y। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से x और y का वैल्यू? ढूंढो आराम से, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्या करना है, कैसे करना है। वंस आप बताओ कैसे सॉल्व करेगी, कुछ आइडिया लगाओ। सर y का 90 डिग्री आएगा। y का 90 आएगा, सर y का 80 आएगा, x का 50 आएगा। पक्का? चलो देख ले। हाँ सर पक्का, सर पक्का। बिल्कुल सही आंसर। देखो पहले आपको ये देखना 40, 90 और x एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो BEC एक ट्राइंगल बन रहा है, जब 40, 90 और ये 50 आ जाएगा, क्योंकि 3 एंगल का सम 180 होता है, इससे आपने ये एंगल ढूंढ लिया 50, तो ये 50 आ गया। इसके बाद देखो अब ये वाला ट्राइंगल आप देखो, ये पूरा इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर का सम होता है, 30 प्लस 50 करने से। मेरी बात समझ में आई या नहीं आप लोगों को? आई सर। ठीक है, तो y का वैल्यू 30 प्लस 50 80, और ये ट्राइंगल सेलेक्ट करके पहले 50 ढूंढना है जिससे x मिल जाएगा, और फिर एक्सटीरियर एंगल से आप निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फाइंड करो। एबीसी ट्राइंगल, एक अल्टीट्यूड बनाया आपने और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया। ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90, ये ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल ए को हाफ ऑफ कर रहा है, एंगल ए हाफ ऑफ हो रहा है। आपको ये जो एंगल x है उसकी वैल्यू ढूंढनी है, x कितने डिग्री का है, कैलकुलेट करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सोचो x का वैल्यू कितना आएगा। स्वयं तुम बताओ कितना आना चाहिए x का वैल्यू? धर्मराज तुम बताओ कितना होना चाहिए x का वैल्यू? किसी को आता है ये पहला क्वेश्चन? सर थोड़ा टाइम दीजिए, कर पाएंगे। हाँ, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर कर दो, नहीं हुआ तो फिर मैं हेल्प कर रहा हूँ। 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, पूरा फुल टाइम लो, 1 मिनट।
सर x 12.5 होगा शायद। 12.5 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में देखो, ये 60 दिया है, ये 90 दिया है, इसका वैल्यू मैं बताऊं ओनली 5 डिग्री आ रहा है, 5 डिग्री, 12.5 नहीं 5। अब मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो ये 70, ये 60 और ये पूरा एंगल कितना है, 50 डिग्री का है। ये हाफ हाफ हो गया 25। अगर आप यहां से देखोगे इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 25 और 60 का सम है, 25 प्लस 60 85 हो गया। अब आपको पता है 90 प्लस 85 प्लस x करने से टोटल 180 होता है। 90 प्लस 85 प्लस x is 180, that is equal to 175 plus x is 180, तो x का वैल्यू आ गया 4। ये पता चला मैंने कैसे 5 निकाला, फिर से बताऊं? हाँ सर फिर से बताओ ना। फिर से देखो, ये आपको पता है 70, ये 60, 130, 180 में से 130 माइनस किया, ये पूरा 50 आ गया। और आपको पता है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो 50 का हाफ हाफ हो गया 25 25। अब ये 25 ये 60, इस ट्रायंगल को लिया हमने, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम है 85, 25 प्लस 60 85। अब इस ट्रायंगल में देखो 90 85 और x दिया, इन तीनों का सम 180 होगा, उससे आप x की वैल्यू अपने आप से फाइंड करो। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। और ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए ना, इतना सब नहीं फाइंड करना है, कुछ शॉर्टकट तरीका है मेरे। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, 70 और 60 का डिफरेंस निकालो और उसका हाफ कर दो। 70 माइनस 60 10, 10 का हाफ क्या 5, ये अपने आप ही 5 आ जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम लोग प्रॉपर्टी प्रूव दैट सीखना नहीं चाहते हो, इसके लिए मैंने ये मेथड बताया कि कैसे मेथड से फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है कितने डिग्री का है। आप लोगों को पैरेलल लाइन का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि भूल गए हो? ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल दिया है, यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, यहां पर एंगल x बन रहा है। आपको x एंगल की वैल्यू फाइंड करके बताना है कितने डिग्री का x होगा। दो पैरेलल लाइन, ये हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ कर रहा है, तो ये एंगल x कितने डिग्री का होगा, जरा ढूंढ के बताओ। कौन गाना गा रहा है भाई? प्रश्न क्यों गाना गा रहे हो? धर्मराज तुम सो गए हो, दिख भी नहीं रहे हो, वीडियो भी ऑफ है तुम्हारा। धर्मराज क्या बात है, आज बहुत नाराज बैठे हो? डिम्पल आई कि नहीं आई? डिम्पल कौन गाना गा रहा है भाई, मेरे को भी सुना दो। किसी का आंसर 120 कितना है? 120। अब देखो हाँ x का इसका आंसर 90 डिग्री है, 90। मैं बताऊं कैसे है। सबसे पहले आपको ये बता दें, ये जो पूरा एंगल होता है इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। इंटीरियर एंगल आप लोगों ने पैरेलल लाइन में पढ़ा है, को इंटीरियर एंगल जिनका सम 180 होता है, उसका हाफ, तो ये पूरा एंगल ए, ये एंगल बी और ये 1 और 2 आपने लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम होता है 180। हाफ ऑफ एंगल ए किसका डबल है? एंगल ए, या हाफ कर दो सभी का, हाफ ऑफ ए किया तो एंगल 1 आ गया, 2 का हाफ, बी का हाफ किया 2 आ गया,
180 का हाफ क्या 90, यानी 1 और 2 का सम 90 आ गया। अब देखो 1 + 2 + x इन तीनों एंगल का सम 180 है। 1 + 2 + x इज 180 और इसकी जगह 90 डाल दिया क्योंकि 1 और 2 का सम आपने 90 प्रूव कर दिया है। तो x = 180 - 90, x = 90 डिग्री। तो x का वैल्यू अपने आप ही निकल आया आपका। बेटा आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सर एक बार फिर से। मेधा को नहीं समझ में आया, और किस किस को नहीं आया? सर इसका एक और भी तरीका है सर, इसका और एक और भी तरीका है सर। जो एंगल ए है वो असल में 90 डिग्री पे है, एंगल बी भी 90 डिग्री पे है। उन दोनों का हाफ करेंगे तो 45 आएगा, तो 45 + 90 तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ये 90 नहीं है, ये तो कोई भी पैरेलल लाइन है ना, ऐसे पैरेलल है। हाँ सर, लेकिन वो इंटरसेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से मैंने बोला। ना ना, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसे बनेगा तो ये एंगल 90 थोड़ी ना होगा, लेकिन यह कभी भी करोगे तो ये एंगल हमेशा 90 आएगा। देखो फिर से, एंगल ए और एंगल बी का सम 180 है, को इंटीरियर एंगल। आप लोगों को पता है पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। उनके हाफ का सम, ए का हाफ 1, बी का हाफ 2 और 180 का हाफ 90, यानी 1 और 2 का सम 90 आ गया। और किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन एंगल के सम में अगर दो एंगल 90 है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। सर इसके अंदर सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आई, आपने बोला कि इंटीरियर एंगल ए और एंगल बी का सम होगा 180, वो सर समझ में नहीं आया। ये ये प्रॉपर्टी है बेटा, जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी, ट्रांसवर्सल जाएगा तो एंगल ए, ये पूरा एंगल ए, ये पूरा एंगल बी है, तो इनका सम हमेशा 180 रहेगा, तभी लाइन पैरेलल हो सकती है। अगर ये पैरेलल है तो इनका सम 100% 180 होगा। समझ आ गया राहुल? यस सर। तो होमवर्क में आप लोग सुन लो, एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की 6.3 आप लोगों को रिटर्न करके देनी है। उसके जो जो डाउट आ रहे हैं एग्जाम्पल के साथ वो मेरे को बताने, और टेस्ट है आपका ट्यूसडे को, और मिस नहीं करना कोई भी टेस्ट। बाय बच्चों, टेक्स्ट बुक से 6.3 कंप्लीट करना है आप लोगों को। बाय बच्चों, आवाज तो करो। बाय सर। बाय सर। दुखी आत्माओं की तरह हो रहे हो। बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय।